हेलो हेलो एवरीवन। आज अपन देखेंगे प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग में मैंने आपको बेसिक लॉगरिथमिक आइडेंटिटी बताया था, फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। फिर मैंने आपको 3 बेसिक आइडेंटिटी बताया। उसके बाद अपन प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पे मूव करेंगे। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, लॉग। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग होता क्या है? देखिए, पहली प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग एम एन, बेस कुछ भी रहे, समथिंग ए, तो आप बोलेंगे कि लॉग जो होगा दोनों क्या हो जाएगा। यदि मल्टीपल में कोई 2 फैक्टर है तो वो सम में हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका किसमें? सम में। और यहाँ पर ए की वैल्यू जैसा बेस वहां था वैसा ही बेस यहाँ रह जाएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी, यदि मल्टीपल नंबर ऑफ फैक्टर, यदि क्या है, मल्टीप्लाई में है, बहुत सारे फैक्टर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो सबका क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। और बेस जो लॉग का होगा वही बेस सारे लॉग पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है डिवीजन, लॉग एम बाई एन। तो जब भी दो चीजें, दो एंटिटी क्या है आपस में डिवीजन में, तो अपन बोल सकते हैं कि लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा। दोनों का बेस क्या रहेगा? दोनों का सेम बेस ए रहेगा, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी लॉग एम टू द पावर एन बेस ए। तो ये बोलता है कि यदि पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई इंडेक्स दे रखा है लॉग का, तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आ जाता है एन लॉग एम बेस ए, ठीक है। फोर्थ क्या होता है? फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी होता है लॉग ए टू द पावर एन, और लॉग मुझे कैलकुलेट करना है एम का। बेस क्या दे रखा है? ए टू द पावर एन। तो जब भी बेस का समथिंग पावर हो तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है रेसिप्रोकल फॉर्म में। तो ये आ जाएगा 1/n के फॉर्म में। किस फॉर्म में? 1/n के फॉर्म में। और ये लॉग एज इट इज रहेगा, लॉग एम रहेगा ही, और बेस ए था तो बेस ए रहेगा। यहाँ जो पावर था वो क्या हो गया? यहाँ पर रेसिप्रोकल फॉर्म में आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक बेसिक आइडेंटिटी हो गई, सॉरी बेसिक प्रॉपर्टी हो गया लॉग का। इसमें एक और चीज है कि लॉग में यदि m टू द पावर n है और a टू द पावर n है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, n इधर से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर के n log m बनेगा। a टू द पावर n है तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, बट रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल होगा तो 1/n से मल्टीप्लाई होगा। और बेस क्या है? a, पावर इधर रेसिप्रोकल होकर के क्या हो गया? मल्टीप्लाई। अब ये n दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो फाइनली ये क्या बन गया? लॉग m बेस a। तो यदि इस तरह का कोई केस आता है, दोनों का पावर सेम है, बेस का भी पावर सेम और लॉग के इंडेक्स का भी पावर सेम है, तो आप बोलेंगे कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों का केवल बेस रह जाएगा, पावर दोनों का रिमूव हो सकता है, ठीक है। पावर रिमूव कैसे होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये छोटी छोटी बातें, और इसी को अपन यूज करके कुछ एक क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल्स से अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, log 5 बेस 2, log 125 बेस 8, log 1/5 बेस 1/2, log 25 बेस 4। इन चारों क्वेश्चंस में हमें क्या करना है? इन चारों को इक्वेट करना है, यानी कि हमें प्रूव करना है कि ये चारों एक्सप्रेशन क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। तो इसको तो अपन कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, ये तो log 5 बेस 2 है, अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। इन सबको इसी के इक्वल ला देंगे। देखिए कैसे? इसको अपन बोलेंगे कि log लिखा है 5 का क्या? क्यूब, 5 का क्यूब हो जाएगा।
और ये लिखा है 2 का क्यूब। और अभी मैंने आपको बताया कि यदि सेम पावर बेस का भी है और वही पावर क्या है लॉग के कंपोनेंट का भी है, तो लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होकर के क्या होता है 3/3 लॉग 5/2, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बच गया लॉग 5/2, जो कि आपका पहला वाला एक्सप्रेशन है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों आपस में क्या हो गए, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तीसरे को जरा देखते हैं, तीसरा क्या है जी, log 1/5 है और log 1/2 है, ये भी सिमिलर मुझे दिख रहा है। log 1/5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 का पावर -1। क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल का जब भी न्यूमरेटर में एंटिटी जाती है तो उसका पावर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पावर +1 है तो न्यूमरेटर में जाके -1 हो जाएगा। ये 1/2 है तो 2 टू द पावर -1, दोनों -1 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और बच जाएगा log 5/2। ठीक है, तो फिर से वापस यही एंटिटी आ गई, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। तो आप बोलोगे कि फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, पहला दूसरा तीसरा तीनों आपस में इक्वल हो गए। चौथे को देख लेते हैं जी, चौथा भी दिख रहा है मुझे कि लिखा है क्या, चौथा लिखा है log 5² एंड 2², दोनों का पावर सेम है तो फिर से ये 2/2 log 5/2, 2 कैंसिल, और ये चौथा वाला एंटिटी भी आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो बोलोगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये चारों आपस में क्या हो गए जी, इक्वल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, log x² = 2 = 4 है जी। और आपको क्या करना है कि यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये पावर फॉर्म में है, तो पावर फॉर्म में है तो इस पावर को क्या कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका विशेष कोई मुझे फायदा नहीं दिख रहा है। मैं क्या करूं, इस 2 टू द पावर क्या कर लूं, सीधे सीधे 4 कर लूं, ये जो बेस होता है उसका पावर लगा लूं, तो ये हो जाएगा x² = 2 टू द पावर 4। इट मीन्स x² = 16, इट मीन्स x = ±4। अब आप x = ±4 है, जरा सा ये जब भी रूट आए लॉग में तो इसका एक्चुअल इमेज में जा करके वैल्यू आप चेक कर लें। एक्चुअल इमेज बोले तो जहां से इसका ओरिजिन है, तो ओरिजिन यहाँ पे है तो यहाँ पे +4 रखेंगे तब भी 16 आएगा और -4 रखेंगे तब भी 16 आएगा, यानी कि दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है, +4 भी और -4 भी। लेकिन इसमें एक केस है, इसमें एक केस क्या है उसको देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा उसको स्टार पॉइंट बना करके। ठीक है, क्या दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है कि log x² = 4 लिखा है। तो आप ही बोलेंगे कि सर ये जो पावर है जरा सा इसको इधर करके देखिए, इधर करके देखेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ log x² = 4। पावर जो होता है मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो मल्टीप्लाई में मैंने लगा लिया। अब आपको क्या दिख रहा होगा, ये वही इक्वेशन है ना, पहला वाला ही, ये भी वही इक्वेशन है, हमने मैथमेटिकली कोई रॉन्ग तो किया नहीं है। अब आप इसका रूट ले जाकर के यहाँ पे सेटिस्फाई कराइए, तो +4 रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, बट -4 रखेंगे जैसे ही तो माइनस लॉग एक्सेप्ट ही नहीं करता है, लॉग अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि ये जो एंटिटी है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन आपका जो है वो x² का फंक्शन है, बट आप पावर जैसे ही इधर लाएंगे वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, और लीनियर में प्लस माइनस दोनों का फर्क पड़ता है, माइनस रखेंगे तो माइनस देगा, प्लस रखेंगे तो प्लस देगा, बट यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक नोटेबल पॉइंट है और आप इसको नोट कर लें। क्यों, क्योंकि ये और ये दे विल नॉट हैव द सेम, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में इक्वल नहीं है। इससे जो रूट आएगा वो आएगा x = 1 and only 4, केवल और केवल 4 आएगा। ठीक है, -4 नहीं आएगा, और इस तरीके से 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर log 3/2 log 12/2 log 48/2 log 192/2 + 16 माइनस log 12/2 इंटू log 48/2 + 10। ठीक है, अब करना क्या है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बेस 2 होने का मतलब है कि फैक्टर 4 फॉर्म में ये वाले टर्म आ रहे होंगे, सारे टर्म फैक्टर 4 के टर्म में है, और साथ ही साथ 3 का भी फैक्टर है। तो इसको हम जरा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको मैं क्या बोल दूं, इसको बोल देता हूं, पहले रूट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
पहले रूट को सॉल्व करेंगे तो ये दिखेगा log 3 बेस 2 इंटू लॉग 3 इंटू 4 बेस 2, ठीक है। फिर दिखेगा log 3 इंटू 16 बेस 2, फिर क्या दिख रहा है log 3 इंटू 64, ठीक है, बेस 2, हर बार ये दिख रहा है, प्लस 16 है तो प्लस 16 रहने दिया, ठीक है। अब मुझको यहाँ पे log 3 बेस 2 दिख रहा है, यहाँ भी log 3 बेस 2, log 3 बेस 2, log 3 बेस 2, और साथ ही साथ log 4 जो होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, ये log 3 बेस 2 इंटू log 3 बेस 2 प्लस ये बनेगा क्या, ये हो जाएगा log 4 बेस 2, ठीक है, इंटू log 3 बेस 2 प्लस log 16 बेस 2 हो जाएगा, ठीक है। दो एंटिटी जहां भी मल्टीप्लाई में होंगी वो क्या हो जाएंगे, सम में हो जाएंगे, इंटू log 3 बेस 2 प्लस log 64 बेस 2, ठीक है। प्लस 16 है तो प्लस 16 एज इट इज। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये 3 बेस 2 3 बेस 2 3 बेस 2 3 बेस 2 हर बार 3 बेस 2 है, तो इसको मैंने नाम दे दिया क्या, अल्फा, ठीक है, इसको बोल दिया अल्फा। तो जब ये अल्फा हो गया तो ये क्या बनेगा, अल्फा प्लस 4 बोले तो 2 का स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और log 2 बेस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो log 4 बेस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी। log 3 बेस 2 को हमने अल्फा बोला है, प्लस log 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पे 64 यानी कि 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये अल्फा प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 16 है तो प्लस 16 रह गया। अब आपको क्या करना है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, इसको और इसको लेकर के पेयर बना लेता हूँ, और एक बार इसको और इसको लेकर के मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मल्टीप्लाई जरा करना, तो ये देगा अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या देंगे, अल्फा स्क्वायर अब प्लस 6 अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा हो गया। ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको देगा अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 8 देगा, दो चीजें हो गई, प्लस 16 है तो प्लस 16 रहने दिया। अब मैंने क्या बोला कि इसको क्या कर लो, इसको थोड़ी देर के लिए क्या बोल दो, इसको थोड़ी देर के लिए P बोल दो, ठीक है। इसको P बोलोगे तो ये भी क्या दिख रहा है, ये भी P दिख रहा है, P और P प्लस 8 और प्लस लास्ट में क्या है 16 है, तो ये लास्ट में 16, तो ये बनेगा क्या, ये हो जाएगा P ब्रैकेट P प्लस 8 प्लस 16 बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 8P प्लस 16। अब जरा इसको आप गौर से देखोगे तो आपको दिखाई देगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये लिखा है p प्लस 4 का क्या, होल स्क्वायर लिखा है। अब p प्लस 4 का होल स्क्वायर का सेंस क्या है, p प्लस 4 का होल स्क्वायर का सेंस है कि p आपने किसको बोला था, आपने p बोला था अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा को। इसका मतलब है कि ये लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, अब प्लस 4 है तो 4 का क्या स्क्वायर, और ये रूट के अंदर था ना, तो रूट के अंदर इसको लगा लिया। अब रूट के अंदर से ये क्या आ जाएगा, फाइनली आपके पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये एक एंटिटी आ गई रूट वाली, ठीक है, ये रूट वाली एंटिटी है। फिर आपको दूसरे टर्म में दे रखा है लॉग, क्या दे रखा है लॉग 12 बेस 2, log 12 बेस 2 दे रखा है, और साथ ही साथ क्या दे रखा है, log 48 दे रखा है जी, log 48 बेस 2 अब प्लस 10 है। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log 3 बेस 2 अब प्लस log 4 बेस 2, ठीक है। ये एक फैक्टर हो गया, और इसमें हो जाएगा log 48 का मतलब 3 बेस 2 प्लस log 16 बेस 2, अब प्लस 10 है तो प्लस 10 एज इट इज। इसका मतलब है कि ये बन गया क्या, ये बन गया आपके पास अल्फा प्लस 4 बेस 2 का मतलब कितना 2, और ये हो गया अल्फा प्लस कितना 4, अब प्लस 10 है तो प्लस 10 रह गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस 6 अल्फा
प्लस 8 प्लस 10, इसका मतलब ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस 6, ये दूसरा टर्म आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा है, 6 8 नहीं है, 6 अल्फा प्लस 18, ये आपका सेकेंड वाला टर्म आ गया। और आपको दिख रहा है कि ये फर्स्ट वाला टर्म और सेकेंड वाले टर्म में दोनों के बीच में किसका साइन है, नेगेटिव का साइन है। आप एक बार जा करके पीछे क्वेश्चन यदि आप नोट किए हो तो आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं, देख लें इसको एक बार फिर से। क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि क्वेश्चन जो है वो क्या है, लॉग, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, रूट वाला है जिसको मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था, और ये दूसरा वाला जो टर्म है इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, ये आ गया आपका दूसरा वाला एक्सप्रेशन, और ये आपका हो गया पहला वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, रूट वाला। इन दोनों को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करना है तो कर लो सबट्रैक्ट, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 4 है ये वाला फर्स्ट, सेकंड क्या दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 18, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, 6 अल्फा भी कैंसिल हो गया, 18 और 6 को आप सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या दिखेगा आपको, आपको मिल जाएगा, सॉरी 18 और 4 है ना, ये माइनस 18 बन गया होगा, क्या बन गया होगा, माइनस 18। तो आप 4 को सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 14 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, माइनस 14 आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन हमने दे रखा था, ये प्लस साइन जो है, ये देखिए इसको, ये जो है ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट है, तो इसको मैंने सॉल्व करके रूट फर्स्ट बोल दिया। इसको यहाँ पे माइनस साइन जो लगा है, कोई ब्रैकेट नहीं दिया था, तो कोई ब्रैकेट नहीं दिया था तो आप बोलोगे कि केवल और केवल लॉग वाले टर्म ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो लॉग वाले टर्म नेगेटिव होंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, फाइनली बनेगा क्या, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 4 है तो प्लस 4 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा और माइनस 8 आ रहा था, और प्लस 10 जो है वो बाहर से ये लगा हुआ है प्लस 10, तो ये दोनों का सम 18 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6 अल्फा कैंसिल हो गया, और 14 से 8 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यदि आपको सीधे सीधे क्वेश्चन दे रखा है तो ब्रैकेट लगा दिया है, तो ब्रैकेट लगा दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ब्रैकेट लगा दिया तो फिर आपको वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 14 आएगी। तो जैसा क्वेश्चन आएगा आप अपने अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लें, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, 7 टू द पावर लॉग 5 बेस 3 है प्लस 3 टू द पावर लॉग 7 बेस 5 है माइनस 5 टू द पावर लॉग 7 बेस 3 है माइनस लॉग 7 टू द पावर लॉग 3 बेस 5 है, और इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी। देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7 टू द पावर, आपको जब भी इस तरीके का सीक्वेंस दिखाई दे तो आप ऐसा बोलेंगे कि a टू द पावर समथिंग लॉग m बेस b दे रखा है, तो बेस b ही रहेगा, और ये आपस में क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। ये m टू द पावर लिखा जा सकता है लॉग a बेस b, ठीक है। ये m और ये a दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये इंटरचेंज कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर ये जो 5 है इसको आप शिफ्ट कर दीजिए कहां पर, यहां पर, तो ये आ जाएगा 5 टू द पावर लॉग 7 बेस 3, और सिमिलर एंटिटी दिख रही है यहाँ पे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली इस 7 को हमने शिफ्ट कर लिया कहां पर, इस 3 के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर लॉग 3 बेस 5, और सिमिलर एंटिटी दिख रही है यहाँ पे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली क्या आ जाएगा अपने पास, 0 बच जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन